नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया पर देख पा रहे हैं। बात आज हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त एक तस्वीर को लेकर खासी चर्चा में है। वो तस्वीर दरअसल मंदिर के बाहर की है। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के हौजगात स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुंचती हैं। वहां अपने 65वें जन्मदिन के मौके पर भगवान से आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर जो तस्वीरें डाली जाती हैं, उन तस्वीरों के बाद ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चा द्रौपदी मुर्मू की होने लगती है। उन्हें ट्रोल किया जाने लगता है और ट्रोल की सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या उन्हें अपनी जाति के कारण ट्रोल होना पड़ रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल 65वें जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के हौजगास स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन पूजा अर्चना गर्भगृह के ठीक बाहर होने की। और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गर्भगृह के ठीक बाहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूजा करती हुई नजर आ रही है। बात यहां तक ठीक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये मंदिर के बाहर यानी कि गर्भगृह के ठीक बाहर पूजा करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, खासकर ट्विटर पर, उसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति से बिलोंग होने के कारण उन्हें मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया। सवाल लगातार ट्विटर पर लोग पूछने लगे कि क्या एसटी समुदाय से होने के कारण उन्हें मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया। अलग अलग ट्विटर हैंडल यूजर्स लगातार इस सवाल करने लगी कि क्या एक देश की महामहिम राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है। तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। लोग जवाब पूछने लगे कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गर्भगृह के अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। दरअसल लगातार जब लोगों ने ट्विटर पर अपने सवाल दागने शुरू किए और ये पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गर्भगृह के ठीक बाहर क्यों रहना पड़ा, वो अंदर पूजा करने क्यों नहीं पहुंचे, क्या मंदिर प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। तमाम तरह के सवाल खड़े होने के बाद चर्चाएं सबसे ज्यादा इस बात पर होने लगी कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नियम कानून अलग है और दूसरे लोगों के लिए नियम कानून अलग है। सोशल मीडिया पर इसके लिए एक बड़ा एजेंडा तैयार लोग करने लगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर को जोड़ा जाने लगा और ये पूछा जाने लगा कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के बाहर खड़ी रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान मंदिर के गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना करते हैं, वहां भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। तमाम जगहों पर चर्चा सबसे ज्यादा चली, लेकिन जब इस पर तहकीकात की गई, इसकी पड़ताल की गई, तो सच कुछ बहुत अलग सामने आया। जब लोगों ने बातचीत की, लोगों के सवाल हुए और लोगों ने इस तरीके से पूछा कि राष्ट्रपति के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, राष्ट्रपति यानी कि देश की महामहिम के साथ ऐसा अपमान क्यों, तो सच्चाई जानने की तमाम तरह की न्यूज एजेंसियों ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो जब न्यूज एजेंसी और तमाम बड़ी न्यूज एजेंसी इंटरनेशनल लेवल की, यहां तक कि बीबीसी ने भी इस बात की पड़ताल की कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के साथ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन जब बीबीसी की टीम ने मंदिर प्रशासन, मंदिर समिति से इस बात की पड़ताल और जानने की कोशिश किया कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो वजह चौंकाने वाली सामने आई। वो आप सुनिए और सच्चाई यही है। दरअसल मंदिर प्रशासन ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि गर्भगृह के अंदर वही पूजा कर सकता है जिसे मंदिर प्रशासन महाराजा के रूप में आमंत्रित करता है, और महाराजा के रूप में जिस व्यक्ति को मंदिर प्रशासन अनुमति देता है वही व्यक्ति गर्भगृह के अंदर पूजा कर सकता है। यानी कि साफ है कि जो महाराजा के तौर पर गर्भगृह के अंदर आएगा वही पूजा करेगा। और यही नहीं, मंदिर प्रशासन ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति को हम महाराजा के तौर पर आमंत्रित करते हैं, वो व्यक्ति गर्भगृह में पहले पूजा करेगा, भगवान का आशीर्वाद लेगा और उसके ठीक बाद जब वो वापस जाने लगेगा तो मंदिर के गर्भगृह में झाड़ू लगाकर वापस लौटेगा, क्योंकि मंदिर के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और यही जगन्नाथ मंदिर की प्रोटोकॉल समिति
जो स्थायी रूप से ये नियम बनाए हुए है, उसने इस बात का खुद ऐलान किया है, ये जानकारी दी है कि मंदिर के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और इसी प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं आ सकी, उन्हें बाहर आकर ही पूजा करना पड़ा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर उन्होंने एक बात और भी कही कि द्रौपदी मुर्मू यहां पर एक आम तौर पर अपने जन्मदिन के मौके पर भगवान से आशीर्वाद लेने आई थी, वो महाराजा के तौर पर आशीर्वाद लेने नहीं आई थी, क्योंकि मंदिर का प्रोटोकॉल है कि महाराजा के रूप में ही जो व्यक्ति अंदर आएगा उसे गर्भगृह के अंदर पूजा करने की इजाजत होगी। यानी कि साफ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर साधारण तौर पर भगवान से आशीर्वाद लेने आई थी और इसीलिए उन्हें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। अब आप समझिए कि द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम के ट्रोल होने की वजह आखिरकार क्या है और सच्चाई क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, ये अपनी राय और आपको क्या कुछ अच्छा लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।